बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त जॉब्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जो कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी यानी कि नेक्टा में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स हैं। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आप लोगों ने बैचलर किया है, आप लोगों के पास 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, मेल हैं या फिर आप लोग फीमेल हैं, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट अगर आप लोगों को बता दूँ तो आप लोगों की जो एज है वो 50 साल तक होनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों के पास कुछ पोस्ट पर यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, लेकिन कुछ पोस्ट हैं जिन पर आप लोग बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, तमाम तर तफसील आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए व्यूवर्स, चलते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा में जॉब्स की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है, ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जो इनका जो बेस स्केल है वो 14 और 16 के दरमियान में है। मीन्स ये बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज़ हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि ये मैं नेक्टा गवर्नमेंट necta.gov.pk इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। ठीक है, ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस वाले लिंक को ओपन किया है तो मैं नेक्टा की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच चुकी हूँ। नेक्टा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे और यहाँ पर जहाँ पर पब्लिक अनाउंसमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन होती हुई जा रही है। आपने सबसे पहले वाली अनाउंसमेंट जहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटी और साथ BPS 14 और 16 लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसे जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग इसे ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो चुकी है। जैसे आप लोग थोड़ा नीचे से स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आप लोगों के सामने इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो है वो जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की जॉब है, जिसका पे स्केल जो है वो 16 है, नंबर ऑफ सीट्स इसकी 5 है, एज लिमिट इसकी 33 ईयर्स है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप लोगों के पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो और आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों की कोटा वाइज हो रही है। आप लोगों की सीट्स की मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब की 2 सीट है, सिंध की यहाँ पर 1 सीट है और KPK की यहाँ पर 1 सीट है। ठीक है, तो ये इसकी डिफरेंट सीट्स हैं जो कि कोटा वाइज डिवाइड की गई हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब्स हैं, जिसमें जो है वो 17 सीट्स हैं। 30 साल आप लोगों की एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप लोगों के पास है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस मिलेगी। मेरिट बेस पर यहाँ पर 1 सीट है, पंजाब की 8 सीट्स हैं, सिंध रूरल एरिया की 2 सीट्स हैं और सिंध अर्बन एरिया की भी 1 सीट है। KP की यहाँ पर 2 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की भी 1 है और फाटा की यहाँ पर 1 सीट है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी यहाँ पर 1 सीट है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर हमारे पास जो सीट्स हैं वो टेक्निकल फोरमैन की हैं। तो इसमें भी 2 सीट्स हैं और आप लोगों की जो एज है वो 50 साल तक होनी चाहिए। मीन्स कि 50 साल से नीचे, यहाँ पर अप टू का मीन्स है कि आप लोगों की 50 साल से नीचे होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में अगर आप लोग किसी आर्मी या फिर पाकिस्तान आर्मी या फिर पाकिस्तान के किसी फोर्सेस के किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और आप रिटायर हो चुके हैं, आप किसी भी पोस्ट पर थे, वहाँ से रिटायर हो चुके हैं, सब इंस्पेक्टर थे या फिर आप सिपाही थे, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेरिट पे आप लोगों के पास 2 सीट्स हैं। फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो है वो असिस्टेंट टेक्निकल फोरमैन्स की सीट्स हैं। इसका पे स्केल जो है वो 14 है और इसमें भी 2 सीट्स हैं और इसमें भी आप लोगों की सेम रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप लोगों की टेक्निकल फोरमैन्स के लिए हैं। यहाँ पर भी मेरिट पे आप लोगों की 2 सीट्स हैं। और 5 नंबर पर हमारे पास जो है वो टेक्नीशियन की सीट्स हैं। इसका पे स्केल जो है वो 12 है, इसकी 6 सीट्स हैं और इसमें भी आप लोगों की एज जो है वो 50 ईयर्स तक होनी चाहिए। और अगर आप आर्मी के या फिर किसी पाकिस्तान सर्विसेज के किसी शोबा से आप लोग रिटायर हो चुके हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट पर इसकी 6 सीट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर पर 6 नंबर पर जो सीट है वो है असिस्टेंट क्लर्क की सीट है यहाँ पे, और इसमें 10 सीट्स हैं और 40 से लेकर 50 साल के दरमियान आप लोगों की एज है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि आप लोगों की एज जो है वो 23 साल से ऊपर है और 50 साल तक है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स है, आप लोग रिटायर हुए हैं, किसी नाइक से क्लर्क थे या फिर आप किसी पार्क आर्मी में या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कहीं पर भी काम कर चुके हैं, या फिर आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को अगर कंप्यूटर में कोई अच्छी स्किल्स हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी टोटल सीट्स जो है वो 42 हैं। अगर आप लोग इसकी एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के सामने शो हो रही है।
अब अगर यहाँ पर बात की जाए कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है, और इसके आप लोगों को ये एक और बात बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब्स हैं। इसमें आप लोगों को पहले साल जो है वो एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा, और उसके बाद आप लोगों के जो पीरियड है वो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये था इसका तमाम तर प्रोसेस। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ बताया जा रहा है कि नेशनल जॉब्स पोर्टल जाके njp.gov.pk की साइट पर जाकर आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो डिफरेंट है, आप लोग बिल्कुल वेट ना करें। 19, 17, 20 नवंबर से पहले पहले आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैं नेशनल जॉब्स पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएं और यहाँ पर आप नेक्टा की जॉब्स जो हैं वो तलाश कर लें। यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो डिफरेंट वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पर शो नहीं की गई थी, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये देखिए, जैसे कि नेक्टा की ड्राइवर की है, चौकीदार की है, डिस्पैच राइडर राइडर की है। ये डिफरेंट तरह की जॉब्स हैं, ये वहाँ पर अनाउंस नहीं थी और ये यहाँ पर अनाउंस है। और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको इन जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए, तो इस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी वैकेंसीज हैं। तो इस अगर आप लोगों के इल्म में कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अप्लाई कर सके तो उन्हें ज़रूर बताइएगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर नेक्टा की वो वाली सीट्स भी मिल जाएंगी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आई हूँ मैं, तो यहाँ पर मुझे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नेक्टा की जो पोस्ट है वो मेरे पास सामने आ चुकी है। यहाँ पर जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की है, कंसल्टेंट की है, उससे नीचे जो है टेक्निकल असिस्टेंट की है, टेक्निकल फॉरमैन की है, टेक्नीशियन की है, असिस्टेंट क्लर्क की है। ये वो डिफरेंट वैकेंसीज हैं। इनके सामने आप लोगों के यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है। आप लोगों ने अगर अप्लाई करना है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सामने डिटेल्स भी मेंशन है, आप इनकी डिटेल्स को और रिक्वायरमेंट्स को जाकर एक बार पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं असिस्टेंट क्लर्क पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर सपोर्टिंग स्टाफ का यहाँ पर चाहिए उनको। अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक करूंगी, अगर आप लोगों ने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया है तो यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि आप वो, अगर आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे तो आपको बता देगा, अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर फिर भी बता दिया जाएगा। यहाँ पर टेस्ट सिटी आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर इस्लामाबाद या आप सिटी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे भी आप लोग यस कर देंगे और टर्म्स एंड कंडीशंस को, और आप यू आर एलिजिबल एंड क्लिक टू अप्लाई नाउ, यहाँ पर आप लोग जो है वो क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आप इस पर एलिजिबल होंगे तो आप इस पर क्लिक, आपका इस पर अप्लाई हो जाएगा। और ये अभी टेक्निकल एरर था, लेकिन इस पर मेरा अप्लाई हो चुका है। जैसे ही आप लोगों का अप्लाई होगा तो आपको ईमेल पर इसका रिस्पांस आ जाएगा, नेशनल जॉब्स पोर्टल की तरफ से आपको ईमेल के जरिए बता दिया जाएगा। तो ये था सारा इसका तरीकाकार। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर अप्लाई कर लेंगे और तमाम तर तफसील आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।